Hello guys, welcome back to our YouTube channel. My name is Akshay Mehra and you are watching Mehra Brothers Academy. So आप देख रहे हैं हमारी नई वीडियो जिसमें हम बात करेंगे आज हमारी एक्सरसाइज 10.1 के बारे में. हमने 10.2 इसके बात करनी है. हमने अभी तक 10.1 से पहले जितने भी टॉपिक्स थे वो सारे समझ लिए हैं. सर्कल्स का बेसिक समझ लिया है. नाउ 10.1 एक्सरसाइज बहुत ईजी है. मुझे खुद भी ऐसा लग रहा है कि मैं ये क्यों करा रहा हूँ, बट फिर भी आपके लिए करा रहा हूँ क्योंकि एग्जाम में MCQs में ये सारे क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं. ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं. हमारे पास इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, कि हमारी एक टेंजेंट की कितनी एक सर्कल की कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं. ठीक है, कुछ बहुत ही टैलेंटेड मल्टी टैलेंटेड बच्चे होंगे जो कहेंगे सर आपने बताया था एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाएगी, मतलब एक सर्कल की तो बस एक या दो ऐसी टेंजेंट हो सकती है ना. बट ऐसा नहीं है. देखो इसका आंसर कैसे पता लगाना. देखो मैं आपको समझा रहा हूँ. मान लो एक सर्कल है, ठीक है, विथ सेंटर O. ठीक है, अब इसमें एक टेंजेंट मानो ऐसे पास हुई. ठीक है, एक टेंजेंट ऊपर से पास हुई. ठीक है, एक टेंजेंट ऐसे गई, एक टेंजेंट ऐसे गई, एक टेंजेंट ऐसे गई, एक टेंजेंट लाइक ऐसे गई, ऐसे गई. ये तो सीकेंट हो गई. ठीक है, मतलब ऐसे बहुत सारी टेंजेंट्स जो है पास हो सकती हैं. एक टेंजेंट एक पॉइंट से पास होती है, लेकिन जो सर्कल है वो जो फॉर्म होता है वो बहुत सारे पॉइंट्स को मिला के बनता है एक सर्कल में. ठीक है, अगर सर्कल इनफाइनाइट पॉइंट्स को मिला के बनता है और एक पॉइंट से एक ही टेंजेंट जाती है, इसका मतलब है कि इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती है. एम आई राइट? गॉट इट? एक सर्कल की कितनी टेंजेंट हो सकती है? एक सर्कल की इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकती है. इनफाइनाइट टेंजेंट्स. ठीक है, ये एक फिल इन द ब्लैंक्स नहीं है, तो खाली इनफाइनाइट लिख के नहीं आना है, आपको पूरे स्टेट में लिखना है. अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट्स बिकॉज सर्कल is the collection of infinite points on its circumference. Therefore, the tangents drawn to a circle are infinite. Okay, got it? ये पूरा स्टेटमेंट लिख के आना. आपकी NCERT में दे रखा होगा ये पूरा स्टेटमेंट. ओके, अब हमारे पास जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें कुछ पार्ट्स दे रखे थे, तो मैंने सारे नोट डाउन करे जो कि बहुत बेसिक है. इसके आंसर तो आपको मेरे से बिल्कुल इतने भी ईजी है, मतलब कुछ हद नहीं है बताने की. A tangent to a circle intersects it in dash points. लो जी, एक टेंजेंट जो है सर्कल को कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है ना. ये टेंजेंट बन गई एक और दो पॉइंट हो गए. सही बना रहा हूँ ना? अबे सही नहीं है ये बच्चे भी यार. देखो मैंने ये बनाया था तुम्हारा उल्लू खींचने के लिए कि देखते हैं भाई तुम्हें कितना आता है. नाउ फॉर एग्जाम्पल दिस इज अ सर्कल और एक टेंजेंट यहाँ से पास करी. एक टेंजेंट एक ही पॉइंट से पास कर सकती, एक पॉइंट से दूसरी नहीं कर सकती. ये मैंने आपको पहले भी थ्योरम में समझाया था. देखो एक पॉइंट से दूसरी अगर टेंजेंट में पास करने की कोशिश करूँगा तो ये सीकेंट हो जाएगी, ना कि टेंजेंट रहेगी. तो एक टेंजेंट सिर्फ एक ही पॉइंट से पास कर सकती है. अ टेंजेंट हो सका इंटरसेक्ट इट इन वन पॉइंट. ठीक है, A line intersecting a circle at 2 points is called. देखो ये अभी समझाया. एक लाइन जब सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सीकेंट. ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सीकेंट. गॉट इट? नाउ अब एक और बचा है हमारे पास. वो कहता है अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट. सबसे ज़्यादा मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक सर्कल पे जो टेंजेंट है वो कितनी पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती है? देखो भाई पैरेलल टेंजेंट्स. फॉर एग्जांपल मैंने ये एक सर्कल ड्रॉ किया, छुटकू सा सर्कल, और ये एक टेंजेंट ड्रॉ करी लाइक दिस. ठीक है, सेम वे इसके ऊपर भी एकदम सेम एक और टेंजेंट ड्रॉ करी लाइक दिस. मान लो ये टेंजेंट का ये टेंजेंट है PQ और ये है AB. here PQ is parallel to AB.
ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स आपस में। और ऐसी अगर मैं सेम वे लाइक हेयर और यहाँ पे दोनों बनाऊँ तो ये दोनों भी टेंजेंट्स हमारी पैरेलल हैं, लेकिन एक समय पे दो ही टेंजेंट्स आपस में पैरेलल हो सकती हैं। सो अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट मोस्ट, विच मीन्स 2। ओके, 2 इसका आंसर, मतलब TWO लिख लो या 2 ऐसे लिख लो, कैसे भी लिख लो। नाउ जो एक क्वेश्चन है जो थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ यार चलो ये तो सॉल्व करेंगे हम, वो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, ये इसका सेंटर हो गया O। अब वो कह रहा है एक टेंजेंट है PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्कल, मतलब ये पॉइंट P पे मान लो ये एक टेंजेंट है लाइक दिस, ठीक है, और ये पॉइंट है P। ये पॉइंट P पे सर्कल पे टच करती है, जो जिस सर्कल पे टच करती है, जिस पॉइंट पे टेंजेंट, वहाँ पे 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है। ये तो मैंने आपको उसी दिन बताया था कि जब सर्कल पे टेंजेंट मीट करती है तो 90 डिग्री का एंगल फॉर्म करती है, ठीक है, ये बना लिया हमने, ठीक है। ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, तो ये OP हमारी रेडियस है, ये दे रखी है हमें 5 सेंटीमीटर, ठीक है। नाउ थ्रू द सेंटर O जो लिख लिया, एट अ पॉइंट Q, ये Q है, दूसरा पॉइंट जो है PQ टेंजेंट थी ना, सो दैट OQ इज 12 सेंटीमीटर। लो भाई, ये जो OQ है इसे ज्वाइन करेंगे अगर लाइक दिस, तो ये OQ दिया है हमें 12 सेंटीमीटर, ठीक है, OQ दिया हमें 12 सेंटीमीटर, और हमें ये फाइंड करना है PQ, ठीक है। ये सिंपल सा क्वेश्चन है जो मुझे लगता है मेरे कुछ बोलने से पहले ही आपका दिमाग चल गया होगा इसमें क्या करना है। सो सबसे पहले तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इन ट्राइंगल OPQ, एक ट्राइंगल फॉर्म हो रहा है ना OPQ। सो अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाएं तो हमारा हो जाएगा OQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, कोई बात नहीं। नाउ OQ हमें जो दे रखा है वो है हमारे पास 12, OP हमें दे रखा है 5 एंड PQ हमें फाइंड आउट करना है। सो हम PQ स्क्वायर हमारा जो हो जाएगा 12 स्क्वायर 144 माइनस 5 स्क्वायर 25 माइनस करेंगे तो आपको आएगा PQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू 119 और PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट 119। ये हमारा फाइनल आंसर आ गया जो PQ हमने फाइंड आउट किया, ठीक है। इसमें यही 3 क्वेश्चन थे। एक चौथा क्वेश्चन और है, वो बहुत सिंपल है। कह रहा है एक सर्कल है, इसमें गिवन लाइन है, तो हमें उसमें टेंजेंट और सीकेंड ये दोनों ड्रॉ करके दिखानी है। तो ये बहुत ईजी है, ये आप कर सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी छोटी सी वीडियो, छुटकू सी एक्सरसाइज खत्म, और हम चलेंगे हमारी बड़ी और अच्छी एक्सरसाइज के ऊपर जो कि है 10.2। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में 10.2 खत्म कर देंगे पराठेदार। चलिए, बाय बाय एंड सैल्यूट टू ऑल यू गाइस। Thanks for watching my video.